राज्यसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा करते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार वी शेप रिकवरी का दावा कर रही है, लेकिन आईएमएफ की डॉक्टर गीता गोपीनाथ समेत तमाम अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को अत्यंत खराब से खराब स्थिति में पहुंचने में भी कई साल लगेंगे। डेट रेशियो 91% हो गया है। 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भारत की रेटिंग को घटा दिया है। जापान की नोमुजुरा ने जंक रेटिंग होने का खतरा बताया है। अब अर्थव्यवस्था के मामले में सरकार की स्थिति ये है कि कोई नौसिखिया मिस्त्री गर्मी के मौसम में कूलर की मोटर तो खोल दे मगर उसे बांधना ना आए। गर्मी में अब सबके पसीने छूट रहे हैं। अब ये आप कह रहे हैं वी शेप रिकवरी हो रही है और अब कोरोना से पहले की स्थिति में आ रही है, मगर आपके आंकड़े नहीं बताते। अगर आरबीआई की ग्रोथ रेट देखें हम 11% ग्रोथ रेट हो जाएगी इस साल, तो भी 145 लाख करोड़ नहीं होगा, 2 साल लगेंगे। अगर यूएनसीटैट जो एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की, उनका आकलन देखें तो मात्र 5% की उम्मीद की जा रही है ग्रोथ रेट की। ऐसे में 2026 तक पहुंचेगी पहली 2019-20 के बराबरी की अर्थव्यवस्था। अगर डॉक्टर गीता गोपीनाथ का देखें, उनका जो लेख आया है उसके अनुसार 2025 में हमारी अर्थव्यवस्था उस लेवल पे पहुंचेगी जो कोरोना से पहले, जिसको गंभीर बताया गया। तो गंभीर से अत्यंत गंभीर हो गई। अब अत्यंत गंभीर से वापस गंभीर स्थिति में लाने में आपके कार्यकाल में दोबारा से गंभीर स्थिति में आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, इस पे आकलन चल रहे हैं। बजट के अगले दिन जो जापानीज ब्रोकरेज फर्म है नोबुरा, उन्होंने दोबारा से वार्निंग दी है कि इस साल जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो आपको जंक रेटिंग देने का खतरा मंडरा रहा है हिंदुस्तान में। बेरोजगारी पर सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देश में आज रिकॉर्ड बेरोजगारी है। आपने सुझाव दिया कि पकोड़े तलना भी रोजगार है। सुझाव अच्छा है, हर घर में एक बेरोजगार है। आपकी बात मानकर हर घर में पकोड़े की कढ़ाई चढ़ा दें तो खरीदेगा कौन? अगर पकोड़ा बिका नहीं तो अगले दिन बेसन और तेल कहाँ से आएगा? और डिमोनेटाइजेशन की वजह से 12.5 करोड़ रोजगार आपके कम हो गए। हर घर में एक बेरोजगार। आप कह रहे पकोड़े चाहिए, मैं मानता हूँ वो भी हो सकता है, मगर अगर हर घर में ही बेरोजगार है, हर घर में अगर कढ़ाई चढ़ा के पकोड़े तलने का काम होगा तो खरीदेगा कौन? वो खरीदेगा कौन? वो पकोड़े तलेंगे, और अगर खरीदेंगे नहीं तो अगले दिन के लिए बेसन और तेल का इंतजाम कैसे करेंगे? महंगाई को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि डीजल का भाव 2 गुना हो गया। 70 साल में इतना टैक्स कभी नहीं वसूला गया। 100 रुपए के पेट्रोल में सरकार 63 रुपए का टैक्स वसूलती है। रसोई गैस के बढ़ते दामों ने महिलाओं की आंखों से आंसू निकाल दिए। गांव-गांव में सिलेंडर खाली पड़े हुए हैं। महंगी गैस के चलते महिलाएं दोबारा लकड़ी पर खाना बनाने को मजबूर हैं। लकड़ी के धुएं से उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स तो घटाकर दुनिया के दूसरे देशों के बराबर कर दिया, लेकिन गरीबों पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर दुनिया के अन्य देशों के बराबर क्यों नहीं किया? सरकार ने अपना सारा ध्यान अप्रत्यक्ष करों पर केंद्रित किया है। कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन घटकर 2.3% पर आ गया है। आयकर कलेक्शन घटा है। सरकार गरीबों पर टैक्स लगाकर पैसा निकाल रही है। सरल भाषा में समझाते हुए दीपेंद्र ने कहा कि अमीर बीजेपी के राज में सरकार पर निर्भर है, गरीब और किसान आत्मनिर्भर है। कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ना चाहिए था, आपके अनुसार निवेश होना चाहिए था, मगर कॉर्पोरेट टैक्स की कलेक्शन डाउन आ गई। ऐसे इनकम टैक्स की कलेक्शन डाउन आ गई। और आप कहां से निकाल रहे हैं? गरीब आदमी पे, जिनकी संपत्ति बढ़ रही है उन पे कोई टैक्स नहीं। और आप कह रहे हैं और गरीब आदमी पे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पे आप टैक्स लगा रहे। आप ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स तो दुनिया में बराबर होना चाहिए, तभी हमारी कम्पिटिटिवनेस बनेगी हमारी कंपनियों की। तो इनडायरेक्ट टैक्स, पेट्रोल और डीजल पे टैक्स दुनिया के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? मैं आपसे सवाल पूछता, हमारे आम आदमी की कम्पिटिटिवनेस क्यों नहीं होनी चाहिए? महंगाई, ऐसे पेट्रोल डीजल की बात आई। आज स्थिति ये है पेट्रोल डीजल पे आज 100 रुपए में से बोल रहे हैं, आज 100 रुपए में से 63 रुपए सरकार की जेब में जाता है अगर कोई पेट्रोल भरवाने जाए। और डीजल पे जो 2014-15 में जेटली जी के पहले बजट में 3 रुपए की एक्साइज ड्यूटी थी, आज वो 31 रुपए की एक्साइज ड्यूटी हो चुकी है। आपके पहले बजट में 75,000 करोड़ की कलेक्शन थी पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के सिलेंडर पे। आज इस बजट में वो 75,000 करोड़ से बढ़कर 3.5 लाख करोड़ की कमाई उसी जनता से आप कर रहे हैं और अच्छे दिन बता रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ, आप उसका दर्द समझिए उस बूढ़ी माँ का जिसने दिया जलाया था कोरोना में। आज उसके घर गैस सिलेंडर खाली पड़ा है। आज वो चूल्हे पे लकड़ी से रोटी जला रही है और उसके धुएं से उसकी आंख में आंसू निकल रहे हैं।
हल्ला बोल हरियाणा।